ठीक है। सो अपवर्क मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद इसका जो सर्च बार था, सर्च बार में मैंने जाके अमेजोन सर्च करवा दिया। बहुत सिंपल। जैसे ही मैंने यहाँ पे अमेजोन सर्च करवाया, मेरे सामने कितनी जॉब्स आ गई हैं, 5033 जॉब्स इस वक्त मेरे सामने है। 5000 जॉब्स। 5000 जॉब्स में से आपको, आपने टारगेट करना है कि कोई एक जॉब आपको मिल जाए, वो भले छोटी हो या बड़ी हो, भले $50 की हो या $500 की हो। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइक आप छोटी छोटी जॉब्स पकड़ो, $10, $20, $50। डायरेक्ट अगर आपने बड़ा काम पकड़ लिया तो क्या होगा, क्या काम मिल गया स्टार्ट में तो आपको बड़ी खुशी होगी कि यार जबरदस्त $500 का प्रोजेक्ट मिल गया, 1,30,000 35,000 का अमाउंट बनता है। लेकिन अगर आप वो पूरा टास्क अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर पाए, अब क्या होगा, आपकी प्रोफाइल पर नेगेटिव रेटिंग आ जाएगी। क्लाइंट नेगेटिव रिव्यू डाल दिया कि यार नॉन प्रोफेशनल बंदा था, काम सही से नहीं आता था, मेरा टाइम जाया कर दिया, इस तरीके से आपके पास नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे। आपने लिया छोटा प्रोजेक्ट लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग का, आपने ले लिया प्रोडक्ट हंटिंग का असाइनमेंट ले लिया, आपने किसी का शिपमेंट प्लान आपने क्रिएट करना है, आपने ये जॉब आपने पकड़ ली। अब वो 10 20 40 $50 की छोटी छोटी जॉब्स आप करते हुए जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, आपका हाथ भी साफ होता जा रहा है, और आपको सारे स्टेप्स समझ में आते जा रहे हैं क्लाइंट के साथ कैसे कैसे काम करना है। तब एक क्लाइंट था, उसने आपसे प्रोडक्ट लिस्ट करवा ली, आपने कर दी उसकी प्रोडक्ट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल $40 $30 $50 आपने उससे चार्ज किए। अब आपका पैसे आ गए, एक एक रिव्यू आ गया कि वेरी प्रोफेशनल वर्क और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी क्लाइंट ने आपको रिव्यू दी। एक और कोई प्रोजेक्ट आपने कर दिया अपना, किसी का एसईओ का कंटेंट आपने, मतलब प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने राइट करवा के दे दी किसी राइटर से, या खुद आपने राइट करनी थी तो खुद आपने राइट करके उसको असाइन कर दी। एक और रिव्यू आ गया आपके पास, अब आपका दो रिव्यू हो गए। अब जो आप किसी तीसरे की प्रोफाइल में बिट करोगे ना, वो देखेगा कि यार इस बंदे के पास पहले से दो रिव्यूज मौजूद हैं। छोटा काम आपको जल्दी मिल जाएगा, बड़ा काम आपको देर से मिलेगा। जिसका बड़ा काम होगा वो पहले हाईली प्रोफेशनल बंदा ढूंढेगा कि यार मेरा टास्क जो है वो बड़ा है, और मैं $500 पे करने जा रहा हूँ, $250 पे करने जा रहा हूँ, तो किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करो। लेकिन छोटे मोटे काम आपको आराम से मिल जाएंगे। प्रोफाइल की रेटिंग असल चीज़ है, आपने अपनी प्रोफाइल की रेटिंग बिल्ड करनी है। जिस तरह अमेजोन के ऊपर सारा गेम रिव्यूज का है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी सारा गेम आपके रिव्यूज का है, आपकी प्रोफाइल्स के ऊपर, आपकी रेटिंग के ऊपर। तो जितने अच्छे आपके रिव्यूज बढ़ना शुरू होंगे, आपका नंबर ऑफ प्रोजेक्ट भी उतने अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। किसी ने कभी कोई काम किया प्रोफाइल्स वगैरह के ऊपर, वही किसी प्रोफाइल से काम किया तुमने, फाइवर से, अपवर्क वगैरह से, कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? रिप्लाई नहीं आया? रिप्लाई आता है, आप कंटिन्यू उसको भेजो। तकरीबन आप अगर 20 25 लोगों को भेजोगे तो एक आध बंदे का रिप्लाई आ ही जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने प्रपोजल कैसे सबमिट किया है। अब जैसे यहाँ पर अगर मल्टीपल अमेजोन की जॉब्स आ रही है, कुछ आपके रेलिवेंट भी होंगी, कुछ इरेलीवेंट भी हैं। सो अगर आप लिख दोगे यस आई कैन डू इट, तो कभी भी रिप्लाई नहीं आने वाला। अगर आप भले आप 1,000 प्रपोजल्स आप सबमिट करवा दो, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सारी चीज़ों का जवाब दोगे जिन चीज़ों की क्लाइंट ने बात करी है, तो यकीनन फिर आपके पास रिप्लाई आएगा। ये मैं प्रपोजल सबमिट करने की भी टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा, किस तरीके से आपने प्रपोजल सबमिट करना है। सो अच्छा, यहाँ पर लिखा है अमेजोन कितनी जॉब्स आ गई, 5,000 जॉब्स आ गई। अब वन बाय वन हम इसको रिव्यू करते हैं कि किस तरह की जॉब्स हमारे पास आई हैं। ठीक है, इम्पोर्ट अमेजोन रिव्यूज टू शॉपिफाई। वी आर लुकिंग टू सपोर्ट देम। ये किसी टूल के थ्रू होगा कि अमेजोन के जो रिव्यूज हैं वो आपकी शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। टूल वगैरह इसके डिफरेंट टूल होंगे, शॉपिफाई का कोई ना कोई रूल वो होगा, टूल जिसके थ्रू सारे रिव्यूज वहाँ पर आ जाएंगे। इतना बड़ा कोई मुश्किल टास्क नहीं है, डेवलपर एंड का टास्क है ये। इसके ऊपर प्रपोजल कितने सबमिट हुए हैं, लेस देन 5 प्रपोजल इसके ऊपर सबमिट हुए हैं। इजी प्रोजेक्ट है, कोई इतना कोई लंबा प्रोजेक्ट भी नहीं है, जर्मन से है ये। अच्छा प्रोफाइल, क्लाइंट की प्रोफाइल भी मैं आप लोगों को रिव्यू करना बताऊंगा बाद में। अच्छा, अमेजोन लिस्टिंग एक्सपर्ट। अमेजोन लिस्टिंग, एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर कितनी देर में लिस्ट हो जाती है? 15 मिनट में। और अगर थोड़ी अगर मल्टी वेरिएशन है, आप रख लो हार्डली 20 मिनट के, 15 से 20 मिनट के अंदर अमेजोन के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। मैं इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन किया। इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। आई नीड एन एक्सपर्ट of Amazon listing skills with advanced strategy. Before applying, this start writing the cover letter with word of। अच्छा,
ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इसमें बोला कि जब आप कवर लेटर टाइप करोगे तो आपने उसको स्टार्ट करना है ऑफ के वर्ड से। रीजन क्यों बोला उसने? भाई मेरी मर्जी, मैं ऑफ से स्टार्ट करूँ, ऑन से स्टार्ट करूँ, कुछ यूज करूँ या ना करूँ? नहीं। देखो, अक्सर लोग क्या काम करते हैं कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड एक प्रपोजल बना के रख लिया। प्रपोजल खुला, सबमिट सबमिट सबमिट, सबको मल्टीपल प्रपोजल सबमिट करते हुए जा रहे हैं। 1 मिनट के अंदर 20 प्रपोजल सबमिट कर दिए। प्रोजेक्ट खोला, सबमिट कर दिया प्रपोजल, कॉपी पेस्ट मार के। ठीक है, अब जब क्लाइंट कम्युनिकेशन स्टार्ट करने लगता है तो पता लगता है यार बंदे को तो वो काम आता ही नहीं, उसने तो एक जनरल प्रपोजल सबमिट कर दिया था। क्लाइंट, अक्सर क्लाइंट जो टेक्निकल क्लाइंट होगा, जो अपर से काम करवाता रहता है, जिसका एक्सपीरियंस होगा, वो हमेशा इस तरह का कोई टेक्निकल पॉइंट करेगा, टेक्निकल पॉइंट देगा अपनी वर्डिंग के अंदर कि लाइक आपने अपने प्रपोजल के अंदर ये वर्ड यूज करना है। इसका फायदा क्या होगा क्लाइंट को? अब फॉर एग्जाम्पल इसके पास 50 प्रपोजल आए। क्लाइंट के पास कितने आए प्रपोजल? नींद आ रही है क्या? जाग रहे हो ना पक्का? क्लाइंट के पास 50 प्रपोजल आ गए। अब क्लाइंट 50 के 50 तो पढ़ नहीं सकता, चाह कर भी नहीं पढ़ सकता। 50, 10 पढ़ लेगा, 15 पढ़ लेगा, हार्डली एक नजर मार लेगा, ओवर 50 नहीं पढ़ेगा। अब यहाँ पर जिस बंदे ने प्रपोजल को पढ़ के समझ के रिप्लाई किया होगा, उसने लाजमी ऑफ का वर्ड यूज किया होगा। क्लाइंट अब प्रपोजल के अंदर सिर्फ ये वर्ड सर्च करेगा कि ऑफ किस किस ने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल 50 प्रपोजल में से 15 लोगों ने ऑफ का वर्ड यूज किया था, अब क्लाइंट वो 15 प्रपोजल ऑफ वाले पढ़ेगा, बाकी को देखेगा भी नहीं। ऑफ वाले प्रपोजल उससे पढ़े, उसके अंदर उस ऑफ वाले प्रपोजल, जो ऑफ का वर्ड जिसने यूज किया होगा, उसमें से जिन लोगों के प्रपोजल उसको समझ आएंगे, ठीक है, उन एक दो लोगों से वो काम करेगा। बाकी लोगों के साथ वो काम, मतलब उन उनमें से किसी एक दो को वो सिलेक्ट कर देगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये टेक्निकल पॉइंट समझ में आया। अक्सर क्लाइंट जो है ना, वो इस वजह से ये वर्ड यूज करते हैं ताकि जितने लोग भी मुझे मेरा पॉइंट उसके अंदर यूज करें, मेरा वर्ड यूज करें, मैं समझ जाऊंगा यार इस बंदे ने मेरा प्रपोजल को रीड करके रिप्लाई किया, अनरीड बगैर पढ़े जो है ना प्रपोजल सबमिट नहीं कर दिया। ठीक है, तो अब आप लोग एज अ न्यू भी, इसके अंदर कोई मुश्किल है? इससे मुझे सिर्फ अमेजोन का लिस्टिंग एक्सपर्ट चाहिए, जिस बंदे को अमेजोन की लिस्टिंग करनी आती है। ये कवर लेटर अभी मैं लिखना बताऊंगा किस तरीके से उसका जवाब करना है। ठीक है, एक और हम खोल यहाँ पे देखो, अब आप कितने प्रपोजल यहाँ पे सबमिट हुए हैं? लेस देन 5 प्रपोजल्स यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। पीछे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, एक ये एक जो प्रोजेक्ट है वो हमारे काम का निकला है, अमेजोन 100% अमेजोन से रिलेटेड निकला है। ठीक है, इसको हमने खोला, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, 20 30 40 डॉलर का जो भी क्लाइंट का बजट होगा उसके मुताबिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बंदा कहाँ से है? पाकिस्तान से है बंदा। वन जॉब ओपन, और उसको आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। नीचे आ रहे हो। सेकेंड है हमारे पास आर्टिस्ट नीड। अब ये हमारा 100% रेलिवेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। एक और
यहाँ पर आप देखो अमेजोन लिस्टिंग विद A+ कंटेंट एंड इमेजेस। बजट है इसका $85 और पोस्टेड 25 मिनट्स हुए हैं। तो अभी तक कितने लोगों ने इसको प्रपोजल सबमिट कर दिया है? 5 लोग इसका प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं। ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये बंदा कहाँ से है और फर्दर इसकी जो भी डिटेल्स है। सो अमेजोन लिस्टिंग विद A+ कंटेंट एंड इमेजेस। ठीक है, Amazon listing with A+ content and images. Hello, I am looking for someone who can help me upload my listing on my new Amazon store, create A+ content, provide professional images and design my storefront. Will job success go 95% include rising talent? Yes, अच्छा जी। ये बंदा कहाँ से है? वियतनाम। इंडिया में है ना वियतनाम? ऐसे ही है। वियतनाम अलग कंट्री, अलग है, इंडिया के साथ लगता है? नहीं नहीं, ये दूर है। अच्छा, बहरहाल वियतनाम से है ये बंदा। और ये बंदा टोटल 5 जॉब इसने पोस्ट की हुई है इस बंदे ने। 20% ये लोगों को हायर कर लेता है। यानी कि अगर 10 जॉब पोस्ट करी है तो दो 20-20% ये लोगों को हायर कर लेता है। 2 जॉब्स अभी इसकी ओपन है, जिसमें जिसमें इसकी टोटल स्पेंड जो ये कर चुका है इस प्लेटफॉर्म पे, यानी कि अपवर्क से इसने लोगों को हायर किया और लोगों को टास्क असाइन किया, काम काम दिया। तकरीबन $150 तक का ये काम लोगों को दे चुका है ये। और अभी इसने एक बंदे को हायर किया हुआ है। ठीक है, कंपनी साइज जो है इसका 100 to 1000 इसने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो काम है, ये काम आप लोग कुछ काम खुद भी कर सकते हो, कुछ काम दूसरों से करवा सकते हो। सबने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ लिया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, A+ कंटेंट का, A+ कंटेंट किस किस ने पढ़ लिया? किसी ने भी नहीं पढ़ा A+ कंटेंट? A+ कंटेंट पता है क्या होता है? A+ कंटेंट नहीं पता? चलो बताओ। वही वही इसी की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो होता है। हाँ, जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है ना, उनके पास A+ कंटेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, सो वापस में आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब 5000 जॉब्स में से अभी हमने 6-7 जॉब्स देखी हैं, 2 जॉब्स आपके काम की मिल गई है, इजी जॉब्स है, छोटी छोटी जॉब है। आगे चलते हैं हम। तभी इसके बाद फिर प्रपोजल सबमिट करना बता दूँ। फर्स्ट पेज हो गया है, सेकंड पेज पे सर्च कर लेते हैं। फ्लैट फाइल कनेक्शन, फिक्स अमेजोन लिस्टिंग। ठीक है, अब अमेजोन की फिक्स अमेजोन लिस्टिंग से मुराद ये कि अमेजोन लिस्टिंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई मसला है जो क्लाइंट से सॉल्व नहीं हो रहा, उसने यहाँ पे जाके पोस्ट कर दिया। अब आप इसके एक्सपर्ट हो, आप जाओ बैठो देखो क्या मसला है इसके अंदर, क्लाइंट का मसला सॉल्व कर दो। आपको ये बोल रहा है कितने, $5, यानी कि तकरीबन कोई 1300 रुपये ये देगा इस काम के। डिपेंड करता है, ये इसका बजट है। आपको लगता है कि इस काम के $5 नहीं होने चाहिए, $15 होने चाहिए, आपको यहाँ पे $15 की बिड कर दोगे इसके ऊपर। बता दो कि भाई मेरा ये बजट है, इस बजट के अंदर मैं काम करूंगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जॉब्स होती हैं। अब ये जॉब जो है मैं समझता हूँ, मैंने रीड नहीं किया, अगर 20 मिनट का भी एक टास्क है आपका, 30 मिनट का एक टास्क है समझ लो, 30 मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 30 मिनट के अंदर अगर आपने $10 बना लिए, $10 का मतलब ये है क्या, कितने बन जाएंगे? 2400 2500, 2000 रुपये रख लो, सारे वो सारी चीजें हटा के, चार्जेस वार्जेस। आपने 30 मिनट के अंदर 2000 रुपीज बना लिए। आप अगर 8 घंटे भी आप बैठ के काम करो, 8 घंटे में बैठ के आपने काम किया, 3 घंटे आपका प्रोजेक्ट सर्चेज में लगे, हंटिंग में लगे, इसके बाद आपको 4 साढ़े 4 5 घंटे में भी काम मिला। कोई काम आपको मिल रहा है अपना $10 का, कोई काम मिल रहा है आपको $50 का, कोई मिल रहा है $30 का। तो आप 12,000 15,000 रुपये एक दिन में सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से बना सकते हैं। यही छोटी छोटी जॉब्स। अभी देखो मैं पूरी 5,000 जॉब्स को मैंने रिव्यू नहीं किया है, मैं सिर्फ अभी सेकंड पेज पे आया हूँ और 3 जॉब्स थी ऐसी जो हमारे काम की थी, बिल्कुल बेसिक जॉब जो आप सब लोग इजीली कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, फिक्स अमेजोन लिस्टिंग। वी हैव इशू इन अवर अमेजोन लिस्टिंग that images are not displayed correctly. We have tried several different format of images. It was approved
बट सम रीजन इट डज नॉट डिस्प्ले करेक्टली इफ यू। ठीक है जी। सो इसके ऊपर टोटल कितने लोगों ने प्रपोजल सबमिट किया है? 10 से 15 लोगों ने इसके ऊपर प्रपोजल सबमिट कर दिया है। क्या प्रपोजल सबमिट किया है कि अपना हमें ये काम आता है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने इसने बोल दिया जी मैं $5 फिक्स, मेरा प्राइस है, $5 पे करूंगा, और इंटरमीडिएट आई एम लुकिंग फॉर अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज, ये इसने दे दिया। इसकी प्रोफाइल हम रिव्यू कर लेते हैं, बंदा कहाँ से इसका ताल्लुक है और ये कितनी जॉब्स ये दे चुका है, सारी चीजें हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। एक था प्रोजेक्ट ढूंढना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया प्रोजेक्ट ढूंढना कैसे है। अभी एक और डिटेल में जाके प्रोजेक्ट कैसे ढूंढना है वो भी बताया था, और प्रोफाइल को रिव्यू करना बताया था आपको कि आपने क्लाइंट की प्रोफाइल को कैसे रिव्यू करना है। तो आप यहाँ पे देखो, जब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अप्लाई, अप्लाई के नीचे सेव जॉब, आप सोचते हो जॉब आप हंट कर रहे हो, आपने सोचा कि यार अभी चलो जॉब अच्छी है, मैं आप कहीं वेटिंग एरिया में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप आए क्लास के लिए, अब आपने ऐसे ही स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, आपने बोला यार 10 मिनट अभी क्लास स्टार्ट होने में, चलो अपर खोला, आपने सर्च करना शुरू कर दिया, आपको कोई जॉब अच्छी मिल जाती, अब बोलो यार बाद में घर जाके इसको मैं प्रपोजल डालूंगा, सेव जॉब पे क्लिक कर दो, अब वो जॉब आपके पास सेव हो जाएगी। घर जाओ, सेव जॉब में से जॉब निकाली आपने, और जाके आपने प्रपोजल सबमिट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे आ जाओ, ये बोल रहा है कि सेंड अ प्रपोजल फॉर 4 कनेक्ट्स। 4 कनेक्ट्स क्या है? जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये आपको 50 या 55 कनेक्ट्स आपको देता है। व्हाट इज कनेक्ट्स? कनेक्ट्स क्यों समझ लो, एक तरीके से पॉइंट्स कह लो, पॉइंट्स कह लो आप, आसान अल्फाज में पॉइंट्स रख लो आप। ये आपको 50 पॉइंट्स देता है, जिसको टेक्निकल टर्म में यहाँ पे कहता है कनेक्ट्स का नाम दिया है इसने। 50 कनेक्ट्स आपको मिल गए। जब आप एक कोई प्रपोजल सबमिट करते हो तो आपके 4 कनेक्ट्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे आपके 4 कनेक्ट्स। अब रह गया पीछे 56 कनेक्ट्स बचे आपके पास। यहाँ पर आप आ जाओ। अवेलेबल मेरे पास अभी कितने कनेक्ट्स अवेलेबल हैं? 34 कनेक्ट्स मेरे पास अभी अवेलेबल है। अगर मैं इधर इसको रिप्लाई करता हूँ तो 4 माइनस हो जाएंगे, 30 रह जाएंगे। ये स्लाइड्स बता रहे हैं। नीचे आए थे अबाउट द क्लाइंट, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है हमारे क्लाइंट का, जिसने ये प्रपोजल पोस्ट किया है। रिव्यूज, ये तकरीबन 237 रिव्यूज लोगों को दे चुका है। इतना पुराना है, इतने सारे लोगों के साथ ये काम कर चुका है, इतना रिव्यूज दिए हैं। अच्छा, कितने रिव्यूज दिए, कैसे रिव्यूज दिए? मोस्टली इसने 4.99 रिव्यूज दिए हैं लोगों को। मोस्टली 4.99 रिव्यूज ये लोगों को असाइन किए। अच्छा, आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, इजी प्रोजेक्ट है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है कि 3 स्टार दिए हुए क्लाइंट ने ज्यादातर। अब मुझे बताओ उसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ना शुक्रा बंदा है वो, खड़ूस क्लाइंट है वो। ठीक है, वो किसी से खुश नहीं है, वो किसी के काम से खुश नहीं होता। आप लोगों को जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग मिलते होंगे जो आदम बेजार जिसको हम कहते हैं, वो कभी किसी हाल में जो है ना उन्होंने खुश होना ही नहीं होता। तो आप ऐसे क्लाइंट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिनकी जो अगर जैसे यहाँ पर इधर 237 इसने लोगों को रिव्यू किए हैं, हो सकता है वो सबके 3 स्टार ही हो, 3.5। तो आपने ऐसे क्लाइंट को छोड़ देना है, भले कितना भी इजी प्रोजेक्ट हो, कितने भी वो आपको ज्यादा पैसे दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रेटिंग है ना, वो रेटिंग ही सब कुछ है। आपकी रेटिंग अच्छी होगी काम मिलेगा, रेटिंग अच्छी नहीं है काम नहीं मिलेगा। आप बैठे रहोगे 1 साल 10 साल तक भी बैठे रहोगे, काम नहीं मिलेगा। अगर रेटिंग खराब हो गई तो, रेटिंग अच्छी है, भले 2-3 रेटिंग है या 1 रेटिंग है, काम मिलता रहेगा। अगर रेटिंग अच्छी है तो सारा, क्योंकि यहाँ पे यूजर ट्रस्ट किस चीज के ऊपर करता है? सिर्फ रेटिंग के ऊपर यूजर ट्रस्ट करता है यहाँ। ठीक है। सो ये बंदा है कहाँ से, कौन सा मुल्क से? यूके से, और अलास्का तो मेरे ख्याल से यूएस के अंदर है, यूएसए में। तो इसकी प्रोफाइल यूके में है, अलास्का के मुताबिक ये टाइम दे रहा है। बहरहाल ये क्या टेक्निकली टर्म है ये एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता इस बारे में, कि अलास्का यहाँ पे क्यों दे रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन इस बंदे की जो प्रोफाइल है वो यूके बेस इसकी प्रोफाइल है, और टोटल 314 जॉब ये पोस्ट कर चुका है। और इसने जो लोगों को हायर किया है, 74% लोगों को हायर किया है। मोस्टली ये लोगों को हायर कर लेता है। वो जो बंदा था पहले वाला, उसका रेशो था 20%। वो अगर 10 जॉब पोस्ट करता है तो 2 लोगों को हायर करता है, ये अगर 100 जॉब पोस्ट करता है तो 75% लोगों को हायर कर लेता है। ठीक, हायर रेट इसका ये आ गया। 20 ओपन जॉब्स, इसने 20 जॉब्स अभी डाली हुई है। ये कोई कंपनी है, ये कोई बड़ी कंपनी है जिसके पास जॉब्स आज काम आता रहता है, और ये इधर पोस्ट करता रहता है।
टोटल कितने पैसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है लोगों में, $5,000 ये स्पेंड कर चुका है लोगों में। हायर कितने, 246 लोगों को इसने हायर किया हुआ है, हायर किया है, किया था, जिसमें 3 लोग एक्टिवली इसके साथ काम कर रहे हैं। भाई अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई एक को हायर किया, मजा नहीं आया, बस ठीक है था, सही था काम। दूसरे को हायर किया, हाँ ठीक है था, सही था काम। चौथे को हायर किया, नहीं यार इसका काम बड़ा जबरदस्त है, इसको दोबारा भी काम देंगे। कहीं खाना खाने जाते हैं एक जगह, हाँ सही था सही था सही था, किसी जगह खाना जिंगर बहुत अच्छा होता है, किसी जगह का बिरयानी बहुत अच्छी होती है, वहीं पे दोबारा जाते हैं हम। रिटर्निंग कस्टमर जिसको बोलते हैं हम। हमारा बिजनेस जो होता है असल, वो रिटर्निंग कस्टमर से ही बनता है वो, कि वो क्लाइंट जो हमें हर महीने काम दे रहा है, अब हम टेंशन फ्री हो गए कि यार हमें पता है यार $500 का तो हमें काम यहाँ से मिल जाएगा, किचन हमारा चल रहा है, अब आगे हमने क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, आगे मजीद अपने अपने बिजनेस बिल्ड करना है। तो $500 तो आ रहे हैं, यानी कि लाख 100 लाख रुपए तो आ रहे हैं इसके हमारे पास। कुछ खर्चे में हो जाते हैं, कुछ सेविंग भी हो जाती है, तो अब उससे आगे का सोचोगे आप। लेकिन अगर आप यहीं पे खड़े रहोगे, रोजाना बैठो, जिस तरह एक मजदूर घर से बाहर निकलता है ना, बेलचा उठा के कि यार आज मजदूरी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, और रोड पे आके बैठ जाता है, रोजाना 2,000 2,500 कमा के लेकर आता है, फिर वो दोबारा नहीं, दूसरे दिन निकलता है, फिर 2 2,5 3 हज़ार रुपये कमा के लेकर आता है। तो यहाँ पर आप, क्या है कि आपके पास रिटर्निंग कस्टमर है, आपको पता है यार इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे आगे अब क्या मिलेगा वो है गेम। ठीक है। तो जो आपका रिटर्निंग कस्टमर है, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, आपने उससे अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, प्रोफेशनल तरीके से आपने उसका काम करना है, और कोशिश करना है कि अगर वो आपसे लिस्टिंग करवा रहा है, लिस्टिंग करवाना बेसिक स्टेप है, क्लाइंट लिस्ट करवाएगा तो वो उसका ए प्लस कॉन्टेंट भी सेट करवाएगा, उसकी एसईओ भी सेट करवाएगा, उसकी पीपीसी भी चलवाएगा, उसकी फोटोग्राफी भी करवाएगा, सारे काम करवाएगा। लिस्टिंग आपने उसके अच्छे तरीके से करके दे दी, बोलेगा यार एसईओ भी कर दो इसकी, इसका कंटेंट भी अच्छा राइट कर दो, इसकी अब पीपीसी भी चला दो। कोई और फिर नेक्स्ट बोलेगा यार ये प्रोडक्ट तो मेरी चल गई, एक काम करो मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दो, मुझे ब्रांड अप्रूव करके दे दो। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग वो एक दरवाजा है बिजनेस पकड़ने का। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम आ गया, इसके बाद आपने क्लाइंट से टच में रहना है आपने। ठीक है। तो 3 बंदे इसके साथ अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, ये 1 घंटे काम करने का आपको दे रहा है $8.5। ठीक है। एवरेज आवरली जो रेट है इसका, तकरीबन आवरली रेट पेड ये दे रहा है ये, और तकरीबन वीकली मेरे ख्याल से ये 22 आवर्स ही का टास्क असाइन करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, और ये कंपनी साइज इसने अपने यहाँ पे मेंबर अपडेट कर दिया है। मेंबर्स हैं 2022 से ही है, अक्टूबर 2022 से ये काम कर रहा है ये इस प्रोफाइल के थ्रू। तो ये कंप्लीट रिव्यू आ गया किसका, क्लाइंट की प्रोफाइल का, कि हमारे जो क्लाइंट है उसका करंट स्टेटस क्या है, वो कितने परसेंट काम देगा, कितने परसेंट काम नहीं देगा, यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा। तो ये क्लाइंट अच्छा है, ये रिव्यूज अच्छे दे रहा है, एक पॉइंट। ये लोगों को जॉब्स भी ज्यादा दे रहा है, यानी कि 75% तक ये लोगों को हायर कर लेता है। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास अच्छे हैं। और इसको कनेक्ट करने, बिट करने के कितने कनेक्ट्स लगेंगे, हमारे 4 कनेक्ट्स हमारे माइनस होंगे इसको बिट करने पे। ठीक है। अब इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, इसको भी हम यहीं पर रखते हैं, 2 हमारी जॉब्स आ गई हैं। मैं इनको अभी, हम जॉब्स को हम सबमिट भी करना देखेंगे हम। अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप, अभी देखो कुछ इररेलेवेंट चीज़ें भी आ रही है ना इसके अंदर। अमेजोन आर्बिट्राज प्रोडक्ट रिसर्च। लिंक माई शोपिफाई टू Suhu।
हम डिजाइन विद कंटेंट मैनेजमेंट। अच्छा, अब देखो इसके अंदर रेलिवेंट जॉब नहीं आ रही अब रेलिवेंट जॉब नहीं आ रही। अमेजोन रिव्यूज जनरेटर। अच्छा, इसको भी हम खोल लेते हैं। कुछ अब इरेलीवेंट भी काफ़ी सारी जॉब्स आ गई। सिर्फ अमेजोन मैंने लिखा था, फर्स्ट पेज पर रेलिवेंट जॉब्स आई, सेकंड पेज पर रेलिवेंट जॉब्स आई, तीसरे चौथे पेज के ऊपर इरेलीवेंट जॉब्स आना शुरू हो गई। अब मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही जॉब मुझे मिले जिनको क्या काम करवाना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है जिनको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब कितनी जॉब्स रह गई हैं? 1272। 1272 जॉब्स यहाँ पर रह गई। अब लेकिन ये जितनी भी जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग की जॉब्स हैं। अब मेरे यहाँ पे आप लोगों से सवाल है, 1200 में से क्या आप लोग एक जॉब भी नहीं पकड़ सकते? 1200 जॉब्स हैं और सिर्फ ये अपर के ऊपर है, और सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग। यहाँ पे ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो, यहाँ पे काम की कि आप जो काम सीख रहे हो उसकी कितनी ज्यादा मार्केट डिमांड है। सिर्फ अपर के ऊपर 1200 बंदों ने ये काम करवाना है। फाइवर पे जाओगे, वहां पे डिमांड अलग है, फेसबुक पे डिमांड अलग है, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर डिमांड अलग है, गूगल पे लोग अलग सर्च कर रहे हैं। 8-10 हज़ार जॉब्स तो इसकी मार्केट में अवेलेबल है आराम से, या उससे ज्यादा ही। और काम कुछ मुश्किल नहीं है, 15-20 मिनट का काम है। छोटा सा एक काम है, छोटी छोटी जॉब्स है ये। तो यहाँ पे क्या है, लुकिंग फॉर समवन नो हाउ टू हैंडल अमेजोन FBA अकाउंट एंड हेल्प अस ग्रो फॉर आवर FBA अकाउंट। खोल लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखो, इस बंदे का जो पेमेंट मेथड है वेरीफाइड है। अमाउंट स्पेंड, ये नया बंदा है, इसने कोई अमाउंट स्पेंड नहीं किया हुआ। कनाडा से इसका ताल्लुक है, और कनेक्ट कितने खर्च होंगे यहाँ पे? 4 कनेक्ट्स यहाँ पे खर्च होंगे। अमेजोन लिस्टिंग एक्सपर्ट, ये वही वाला आ गया, ठीक है। $5 इसका बजट था, ऑफ का इससे वर्ड यूज किया था, ये मैंने खोला हुआ है ऑलरेडी। ये भी नया है, ये पाकिस्तान से, इसने कोई स्पेंडिंग नहीं की हुई। ठीक है, अमेजोन लिस्टिंग विद A+ कंटेंट $85, ये भी हमने खोल लिया है। अच्छा, फ्लैट फाइल करेक्शन, वी आर हायरिंग द इशू अपलोडिंग योर अमेजोन फ्लैट फाइल। ये अमेजोन फाइल के अंदर के कोई मसला आ रहा है। फिक्स अमेजोन लिस्टिंग, वी हैव इशू अमेजोन लिस्टिंग, ये भी हमने खोला हुआ है। Virtual assistant project manager. I am looking to bring an it's a store. Yes, it's a stores are related. I need help. I need help with product research, pricing, listing, mock-up, stickers, artwork. Amazon and eBay. It's a expert needed. We run a fine. We have about 5,000 product. What we want to really very simple. We have set up for our Amazon eBay store. We don't have a brand yet, but all our products are our brand. We ये प्रोजेक्ट हमारे बड़े काम का है, ठीक है। Amazon FBA assistant, I required assistant with closing my seller account and implementing. चलो, अब जो जितने हमने खोल लिया इनको हम कोशिश करते हैं, इनको हम प्रपोजल सबमिट करें, ठीक है। Looking for someone knows how to handle Amazon FBA account to help us grow our FBA अकाउंट, ठीक है। अब ये इनका इनके कंटेंट एक लाइन का, ये बंदा कहाँ से है? ये है अपना कनाडा से है ये। और FBA अकाउंट अप्लाई नाउ किया मैंने। एज अ फ्रीलांसर पे चेक लगाया, ठीक है। जनरल प्रोफाइल FBA, और आवरली रेट आ रहा है आपका, जो भी आवरली रेट है।
वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। मैंने यहाँ पे लिखा है $6, तो $1.20 माइनस हो गया, मेरे पास आएंगे $4.80 मेरे पास आएंगे। ठीक है, कवर लेटर। कवर लेटर में मैं यहाँ पे टाइप कर लूकिंग फॉर समवन हु नोज हाउ टू हैंडल अमेजोन FBA अकाउंट। इंक्रीज की स्पेलिंग गलत क्यों बता रही है ना? CREASE सही है। इंक्रीज। Enter the keywords in your product description। ठीक है, अब ये मैंने जो पॉइंट्स मेरे जहन में आए वो मैंने रैंडमली उसको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने कोई बना के नहीं रखा होता। तो आप चाहो तो इस तरह का कोई फॉर्मेट बना के भी रख सकते हो, लेकिन मेरे जहन में अभी जो जो चीज़ आई वो मैंने यहाँ पे सर एक मिनट पॉइंट पे नीचे खींचना है। चलो। क्या करना है? पॉइंट। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने कोई अटैचमेंट्स वगैरह लगानी है, कोई आपका कोई काम किया हुआ है पास्ट में आपने, उसकी कोई अटैचमेंट यहाँ पे लगाना चाह रहे हो आप, तो वो भी लगा सकते हो आप। अच्छा, इन्होंने क्या बात कही थी? इन्होंने, मैं लगा देता हूँ, मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो है अपना। क्या आप ऑफ का वर्ड यूज करेंगे? वो ये वाला थोड़ी था, कोई और था वो तो कोई और सा था, लेकिन हाँ, अगर हमने इसका वर्ड लेटर में यूज करना तो नहीं, इसमें इसने बोला थोड़ी है कि आप ऑफ का वर्ड यूज करो या ऑन का वर्ड यूज करो। जो बंदा बोलेगा सिर्फ उसके अंदर आपने ही काम करना है। जी, लेकिन यूज किस तरीके से करें? बस ऑफ लिख दो स्टार्ट में। स्टार्ट।
ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेंड फॉर 4 कनेक्ट्स, ये कर दूंगा सेंड फॉर 4 कनेक्ट्स। 4 कनेक्ट्स मेरे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले मैं इसको सबमिट करूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन और है समझाने वाला, वो भी देख लो। ये कह रहा है कि अगर 20 लोग प्रपोजल सबमिट करते तो मेरा प्रपोजल तो आखिर में चले जाएगा, ऐसा ही है। ये कहता है अगर तुम्हें अपना प्रपोजल फर्स्ट पर लेकर आना है तो तुम्हें उसके लिए 12 कनेक्ट देने होंगे, अगर फर्स्ट पर चाहिए तो। यानी कि अब फिर 4 कनेक्ट माइनस नहीं होंगे मेरे, कितने कनेक्ट माइनस होंगे? 12। तो 34 समथिंग कुछ थे, तो 12 माइनस कर दो, रिमेनिंग रह जाएंगे। अच्छा, अब एक वक्त ऐसा आएगा आपके कनेक्ट खत्म हो जाएंगे। 12 मैंने इधर सबमिट करवा दिए, 12 और सबमिट करवा दिए, 8-10 कहीं और पे सबमिट करवा दिए, 3 मैंने लोगों को अपना प्रपोजल भेजा, मुझे ये काम आता है, देन मैं तो बस तो कनेक्ट खत्म हो जाएंगे। अब मैं चौथे बंदे को कैसे मैं अपनी वो भेजूंगा मैं? खरीदने करें पड़ेंगे कनेक्ट। कनेक्ट पैसों के मिलते हैं। ये ऑप्शन पहले नहीं था, ये ऑप्शन इससे अभी कोई 2 महीने में इससे विजिबल किया ये ऑप्शन। अब इससे क्या होगा, इसकी अर्निंग और ज्यादा हो गई अपवर्क की। पहले लोगों के कनेक्ट देर तक चलते थे, अब उसने लोगों के दरमियान कंपटीशन रख दिया। मैंने एक दफा एक प्रपोजल सबमिट करने के 30 कनेक्ट भी दिए, 30 कनेक्ट। मैंने कहा खैर हो गए, सबमिट करवा, पड़े हुए थे काफी टाइम से कनेक्ट, मैंने सबमिट करवा दिया। मैंने कहा लेकिन मेरा प्रपोजल फर्स्ट पे जाए, तो मैंने मेरा प्रपोजल फर्स्ट पे किया था, वो मुझे प्रोजेक्ट मिला नहीं था, लेकिन मेरे पास तो 30 कनेक्ट खत्म हो गए। 30 कनेक्ट के अंदर अगर मैं एक एक प्रपोजल को सबमिट करने के लिए मेरे 5 कनेक्ट भी लग रहे हैं, तो 30 के अंदर मैं कितने कर लेता? 6। 6 लोगों को प्रपोजल सेंड कर सकता मैं, लेकिन अब मैंने सिर्फ एक को ही सबमिट किया। इस तरह क्या हुआ, ये ऑप्शन विजिबल करने से लोगों में के दरमियान में कंपटीशन हो गया, और इसमें क्या होगा, जो बड़ी कंपनीज है वो फायदा उठा लेगी। वो सबके ऊपर क्या रखेंगी, क्योंकि उनके पास तो बजट का कोई मसला नहीं होता ना, उनके पास बजटिंग का कोई इशू नहीं है। पैसे कम लगे हैं ज्यादा लगे, बोलते हैं जी प्रोजेक्ट आना चाहिए, हम कवर कर लेंगे पैसे। 10 पे नहीं भी मिला काम, 11वें में काम मिल गया तो हमारा अगला पिछला बराबर हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स बिड कर रहे होते हैं, वो क्या हो गया, अब उनकी बिड नीचे ही आएगी। लेकिन फिर भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि सर हमें कोई काम नहीं देगा, काम फिर भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये लोगों की बिड जो है ना ऊपर आ रही होगी। अब देखो अपना, ये भले 4 लोग ऊपर आ रहे हैं क्लाइंट के पास, लेकिन एक ह्यूमन साइको है। आप जब किसी मार्केट में घुसते हो ना, तो पहली दुकान छोड़ दोगे, चौथी दुकान पे जाओगे या तीसरी दुकान पे जाओगे, ऐसा होता है नॉर्मली। अब अगर क्लाइंट के पास टॉप के 4 प्रपोजल आ रहे हैं, इसने तो ऑप्शन दे दिया टॉप के 4, क्लाइंट पहला वाला देखेगा, दूसरा तीसरा देख लेगा, और फिर लास्ट सेंटर से कुछ देख लेगा, कुछ आखिर के प्रपोजल उठा लेगा। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके पास मेंटेन है, ठीक है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार इसने ये ऑप्शन दे दिए तो अगर हम ज्यादा कनेक्ट नहीं दे रहे तो हमें हमें काम नहीं मिलेगा, काम फिर भी मिलेगा, क्योंकि जो ऊपर के 4 हैं, क्लाइंट लाजमी नहीं है चारों खोल के देख ले। पहला खोल लेगा, दूसरा खोल लेगा, तीसरा खोल लेगा, छोड़ देगा, इसका फिर बाद में जाके देखेगा। एक ये नेचुरल चीज है ना, आप इसको चेंज कर नहीं सकते इसको। हर बंदे की ये चीज होती है, एक दो खोल दो, 3 खोलता है, एक ऊपर से खोल लिया, लास्ट से खोल लिया, बीच से खोल लिया, और फिर चीजें कर ली, ठीक है। सो 12 मैं इसको सबमिट करवाता हूँ, सेंड 4 कनेक्ट्स। रेफरेंस कितने के होते हैं, कैसे मिलते हैं? यही बताता हूँ। ठीक है भाई, सो यहाँ पर एक प्रपोजल मैंने सबमिट कर दिया है, ये कुछ मुश्किल है इसके अंदर, अभी एक दो और मैं सबमिट करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रपोजल हम सबमिट करते हैं अब। ठीक है, शायद मेरी बात होती है। अच्छा, लुक समवन, ठीक है। अभी हमने इसको सबमिट करवाया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद दूसरा प्रपोजल को खोल लेते हैं। 5000 प्रोडक्ट्स है ना, अब ये एक अच्छा वो है। ऑर्डर, इसको पूरी स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी, 4 कनेक्ट लगेंगे, इसके ऊपर भी कोई मसले वाली बात नहीं है। और टोटल ये 38,000 ये स्पेंड कर चुका है, इसका ये अच्छी स्पेंडिंग ये कर चुका है,
इसको अगर हमने अच्छा प्रपोजल सबमिट कर दिया तो मे भी इससे हमें अच्छा काम मिल जाए। और लोकेशन ठीक है, सो अप्लाई नाउ। अच्छा, कवर लेटर, यहाँ पे कवर लेटर बनाएंगे हम। जो क्लाइंट ने जो चीज़ें पूछी ना उन सबको हम मद्देनजर रखते हुए रिव्यू करके उन सबको हम प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। ये कौन सा वाला आ गया हमारे पास? अमेजोन वी रन फाइन फूड। ये कोई और सा वाला है, वो कहाँ गया जो भी हम देख रहे थे? यही बात आता मोर पे कहीं। हाँ ये रहा, ठीक है। ईमेल ठीक हो गया। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज। कुछ बातें सेम रहेंगी, कुछ बातें इसके अंदर हम मजीद ऐड कर देंगे। ये और डिफरेंट स्ट्रेटजी टू बूस्ट योर सेल्स ऑन Amazon and eBay. First, with white background and images. Second आ गया भाई, list your products। सर आप ये रिक्वायरमेंट क्या लिख रहे हैं? वाइट बैकग्राउंड वाली। क्या? वाइट बैकग्राउंड वाली रिक्वायरमेंट क्या लिख रहे हैं? वाइट बैकग्राउंड लिखा ना, विद वाइट बैकग्राउंड। नहीं क्यों लिख रहे हैं? वाइट उनकी बैकग्राउंड वाली मर्जी है। इमेजेस सही होती है ना, हाँ। ये तो उनकी मर्जी है ना कि हम किस नहीं टाइप नहीं, की। ये अमेजोन की पॉलिसी है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ ही इमेजेस होनी चाहिए। फर्स्ट इमेज एटलीस्ट वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। थर्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वी का वर्ड यूज किया, वी का वर्ड यूज नहीं करना, मैंने यूज करना आई का वर्ड हाँ, यूज करना। तो इस जगह पे वाइट बैकग्राउंड की जगह एटलीस्ट वन के लिख सकते हैं ना। एक मिनट रुक जाओ, अभी सवाल नहीं करो वरना मैं भूल जाऊंगा बाद में। चलिए, लिस्ट योर प्रोडक्ट इन अमेजोन, will write SEO base, I will write SEO based product, SEO based product description। मेजर कीवर्ड्स, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। अच्छा जी, फिफ्थ हो गया। इसके बाद है अमेजोन पीपीजी पीपीसी कहते हैं।
प्रोडक्ट रैंकिंग सिक्स हो गया हमारे पास। स्टार, अमेजोन, बीबीसी और सेल्स। ठीक है, लेट मी नो, ये आ गया। ठीक है, और अब हम कर देंगे इसको फोर कनेक्ट, हमने इधर भी सबमिट करवा दिया। ये हमने दूसरा प्रपोजल भी सबमिट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। Amazon reviews generator. We need to find way generate 100 of reviews Amazon products in the UK and the US. We have a more than 500 product for each reviews. ये काम बड़ा रिस्की है और थोड़ा ख्वारी वाला काम भी है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि इस काम में आप पढ़ें रिव्यूज रिव्यूज के चक्कर में। ठीक है, आई नीड अ प्रोडक्ट हंटर फॉर द, ये देखो अभी ये आप लोगों के काम की चीज आ गई, यूएस है होलसेल मार्केट, ये तो सीखा है ना आप लोगों ने, है ना, तुमने भी सीखा हुआ है, तुमने भी सीखा हुआ है। ठीक है, विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया इसने अपना दे दिया, 90 डेज BSR लेस देन 30,000, हमने 50,000 पे जाके सर्च किया था, इससे बोल दिया लेस देन 30,000। नो अमेजोन और ब्रांड, यानी कि ब्रांड वहाँ खुद ना बेच रहा हो और अमेजोन भी खुद ना बेच रहा हो। ठीक है। ब्रांड ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। सोर्स, सोर्स प्राइस इसने दे दिया, मंथली सेल्स इसने बता दिया 500 यूनिट से ज्यादा बिक रहे हो, कोई मसला नहीं है। मंथली रेवेन्यू $10,000 से ज्यादा आ रहा हो, 30% प्रॉफिट मार्जिन हो, उसके अंदर कम से कम एक बाय बॉक्स रोटेशन हो रही हो, सबको बाय बॉक्स मिल रहा हो, सबकी सेल्स आ रही हो, और जी आपका है नो सीजनल प्रोडक्ट, कोई सीजनल प्रोडक्ट ना हो। सही है भाई, लेस देन 5 प्रपोजल इसके ऊपर सबमिट हो गए। इसके ऊपर अब आप चाहो तो इसको कर सकते हो, मैं फिलहाल इसमें प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया। सिंस वी हैव अ इशू अमेजॉन लिस्टिंग, इसका भी आप इजीली कर लोगे। अच्छा, ए प्लस कंटेंट इमेजेस, हेलो आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प मी अपलोड माई लिस्टिंग ऑन माई न्यू Amazon store, create A plus content, provide professional images, design storefront। ठीक है, इसको हम प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, और ये आ गया ऑफ वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपवर्क की प्रोफाइल खोलनी है, साइन अप करनी है, उसको अपनी प्रोफाइल को मैक्सिमम कंप्लीट करना है आपने, और प्रपोजल सबमिट करवाना है। प्रपोजल सबमिट करने से पहले आपने क्लाइंट की प्रोफाइल भी यहाँ पे रिव्यू कर लेनी है। क्लाइंट पॉजिटिव रिव्यू देगा, नेगेटिव रिव्यू देगा, वो आपको थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कितने परसेंट तक क्लाइंट हायरिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट होने में इसका थोड़ा सा टाइम लगाती है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा एक मरतबा कैसे प्रोफाइल इसकी कंप्लीट हो रही है, तो आप बहुत ही फास्टली जो है ना वो इसके अंदर आप प्रोफाइल सबमिट फुलफिल करनी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो इस हवाले से अगर तुम लोगों के सामने कोई सवाल है तो वो तुम लोग कर सकते हो। सर जो उसने बोला ए प्लस कंटेंट तो हम कुछ भी लिखवा लेंगे या चैट जीपीटी, लेकिन जो इमेजेस थी वो हम कहाँ से लेंगे? देखो, ए प्लस कंटेंट को समझ लो पहले, Amazon.com खोल लेता हूँ। ए प्लस कंटेंट क्या होता है बताया था।